हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक अप्लाइड मैकेनिक्स का एक सिंपल एग्जांपल यानी 3 अलग अलग मेथड से देखा था, जिसमें हमने को प्लानर को करंट फोर्सेस में कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है, और कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके बाद लैमिस थ्योरम के जो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी है कि कैसे करना है, उसकी मेथड मैंने डिटेल में समझाई थी। अब मैंने बोला था कि भाई आपके लिए जो जीटीयू में डिफिकल्ट फिगर वाले जो फिगर देख के आप कंफ्यूजन में हो जाओ कि सर ये कैसे करना है, ऐसे ऐसे एग्जांपल में लेके आया हूँ, तो कृपया आप बना रहिए। बट उसके पहला एक रिक्वेस्ट थी, पहले ये सब आप रिविजन किया गया होगा तो ही ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम मैं फिगर पहले ड्रॉ कर लेता हूँ आपकी जो क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उसके एग्जाम्पल। चलो, क्या दिया गया है देखो, ये पूछा गया था अगस्त 2022 के पेपर में बेसिक अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसमें ऐसा कुछ दिया गया है। देखो, एक ऐसे फिगर दिया गया है, एक ऐसा दिया गया है, एक ऐसा और एक ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा देख के ही स्टूडेंट्स लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, बट बहुत इजी है। देखो, ऐसा कुछ है, यहाँ आपका फिक्स जॉइंट है, यहाँ भी आपका फिक्स जॉइंट है, यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका θ1 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 2 दिया गया है, यहाँ आपका बी पॉइंट दिया गया है, ये 100 kg है, ठीक है। दूसरा, यहाँ कुछ 4 ये सब क्या है मैं समझा लेता हूँ, 2 4 3, यहाँ θ2 है, कोई भी एंगल नहीं दिया गया है, यहाँ डी पॉइंट है, यहाँ भी 100 kg है, और यहाँ आपको सी है और यहाँ आपका पॉइंट सी है, ठीक है। इतना ही दिया गया है। क्या फाइंड करना है भाई हमें, जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है। अब देखो, ये आपकी क्या है, रोप है, ए है, ए है, मतलब उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो पहले तो मेरे पास थीटा ही नहीं है, थीटा नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि भाई हम कैसे वो फाइंड करें, ठीक है। अब यहाँ मैं मान लो कि चलो थीटा किसके लिए जरूरी है, तो आपको पता है कि लेमिस थ्योरम के साइन एंगल चाहिए यानी चाहिए, ठीक है। अब सपोज के मान लो ये आपका टेंशन हो गया, यानी टेंशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू साइन एंगल चाहिए मुझे, बट पहले किसके बीच का एंगल, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम मुझे फाइंड करना पड़ेगा। और फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड करने में अब कैसे उसमें रहेगा मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। देखो, ए एक रहेगा आपका, कि एक आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, ये आपका ए हो गया, और ये आपका रिजल्टेंट, सॉरी ये आपका वर्टिकल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, और ये आपका मतलब फिगर तो हमारी बन गई फ्री बॉडी डायग्राम। अलग में बता देता हूँ, ऐसा ऐसा, ठीक है। और ए वाला, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, यहाँ आपका 100 kg। चलो, मुझे मिल तो गया, बट यहाँ एंगल चाहिए ना भाई, क्योंकि एंगल पता होगा तो ही कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अब डायरेक्ट एंगल उन्होंने नहीं दिया कि हॉरिजॉन्टल के साथ, अभी तक क्या था, हमने ऐसे एग्जांपल देखे कि आपको एंगल डायरेक्ट दिया गया है कि भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इतना हम बनाएंगे, ठीक है। बट यहाँ एंगल नहीं दिया गया है, एंगल के सिवा उनको ये लैंड है ना, उनका मेजरमेंट दिया गया है। अब मैं ट्रिगोनोमेट्री कौन सी यूज करूं कि ताकि थीटा माने। देखो भाई, ये आपका 90 डिग्री हुआ, ठीक है। पाइथागोरस से हम ये भी फाइंड कर सकते हो और कोई भी ट्रिगोनोमेट्री यूज कर लेते, बट हमें शॉर्टकट मेथड जल्दी से मेरा जवाब, मुझे आंसर चाहिए बस, इंजीनियरिंग। तो यहाँ क्या होगा, टेन थीटा में ले लो, साइन थीटा भी ले सकते हो, बट उसके लिए हाइपोटेनियस आप फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आएगा आंसर, सेम ही आएगा। बट आप डायरेक्ट टेन थीटा यूज करोगे ना, तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपका 2/2 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आपका 1 हो गया। अब टेन थीटा 1 कहाँ होता है, 45 डिग्री। देखो, तो ये मुझे θ1 मिल गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। मतलब a 45, तो a कितना होगा, 45 मिल गया, a हॉरिजॉन्टल के साथ 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45। तो यही देख के स्टूडेंट लोग घबरा जाते कि सर ये कैसे सॉल्व करना है। चलो, अब a भी मिल जाएगा, tan θ2 भी मिल जाएगा आसानी से, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो tan θ2 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 2/3 मिला। आफ्टर द यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको θ2 कितना मिल जाएगा, 22
33.33 डिग्री जैसा, सॉरी 33.66 डिग्री जैसा मिल जाएगा। दोनों मुझे थीटा मिल गया है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो नहीं था वो मिल गया है। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम में ए मैंने कौन सा लिया, टी ए बी यानी ए वाला, ठीक है, ये आपका एक फोर्स हो गया, ए सी पॉइंट है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका टी बी सी। अब देखो ये मैंने लिया तो उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, बाकी के जो फोर्सेस है, हम लेविस थ्योरम में क्या पढ़ते हैं, एक फोर्सेस लेते हैं तो सामने वाले दो के बीच में, तो यहाँ कितना है आपका 90 डिग्री है, तो सीधा मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री, यहाँ मैं लिख लूँ ताकि फिर ये रफ ना करना पड़े, साइन 90 डिग्री। चलो ये हो गया। दूसरा अब क्या ले लूँ मैं, टीबीसी ले लूँ, टीबीसी, तो यहाँ क्या होगा आपका एंगल टीबीसी यानी ए दो फोर्स के 90 प्लस 45 यानी कितना होगा साइन 135, सिंपल सी चीज है। और यहाँ आपका 100 केजी और उनके बीच का डिस्टेंस तो 90 प्लस 45 हो गया होगा, यानी वो भी कितना, देखो भाई इनके बीच का डिस्टेंस टोटल तो 90 प्लस 45 यानी 100 अपॉन साइन 135 तो हो गया। बस अब कंपैरिजन कर लो, पहले इसकी कंपैरिजन करो, मैं अलग पेन से बता देता हूँ, इसकी और इसकी कंपैरिजन कर लो, यानी आपको टीएबी मिल जाएगा। कैसे करना है ऑलरेडी हमने दो एग्जांपल में सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टीएबी आप प्रैक्टिस कर लेना, उसका आंसर आ रहा है 141.44 केजी, यहाँ जो होगा वही यूनिट होगा, ठीक है। चलो ऐसे टीबीसी क्या मिल जाएगा आपको, टीबीसी मिल जाएगा आपको 100 किलोग्राम। चलो ये तो सॉल्व हो गया आपका, समझ में आया है। अब अभी पिक्चर बाकी है भाई, बस इतना नहीं है, ये भी है ना रोप, दूसरा देखो ये भी है, तो ये जो मैंने फिगर बनाई थी वो इधर, यहाँ पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो इतना हो गया होगा। अब दूसरी फिगर में क्या होगा, देखो ए तो सेम टू सेम ही रहेगा आपका 100 केजी, बट ए जो है ना एक अलग ऐसा हो जाएगा, जो होगा आपका डी, यहाँ होगा सी, तो यहाँ होगा आपका टी सी डी। समझ में आया। तो अब क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ टी सी डी अपॉन ए जो फोर्स है और ए फोर्स, उनके बीच का डिस्टेंस, किसके फोर्स का डिस्टेंस, मैंने बोला ना टी सी डी, सामने ए और ए आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, ये आपका एक तो 90 डिग्री हुआ साइन 90 और 100 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो ऑलरेडी हमने थीटा टू फाइंड किया, कितना 33.66, ये कितना है 33.66, उसको 180 में से डिवाइड कर दो, तो 180 से डिवाइड कर दो तो आपको 146 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपको टी सी डी भी मिल जाएगा। बस ये मतलब आपके दो पार्ट में है, ये 5 मार्क में पूछा है। अच्छा एग्जाम्पल है, पहले हमने ये सॉल्व किया इस तरह से और दूसरा ए वाला, यहाँ टी सी डी पूछा गया है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो थीटा 2 जो मिला उसको 180 में से, क्योंकि पूरा क्या होता है 180, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये पूछा गया था 2022 में, तो कॉपी कर लो, उसके बाद हम अलग दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं जो पूछा गया था, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं। जो आगे का एग्जाम्पल है वो मार्च 2021 में पूछा गया था, कैसे करना है वो हम बता देते हैं। देखो आई होप आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। चलो अब मार्च 2021 में क्या पूछा गया था, देखो ऐसा कुछ था, ऐसी एक फिक्स जॉइंट था, ठीक है, उसके बाद एक ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ठीक है। चलो अब ये हो गया आपका 4800 न्यूटन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पेपर में बताया गया था ये आपका यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से आपका 30 डिग्री, बस इतना सा बताया गया है। तो पहले तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो कि कैसा होगा फ्री बॉडी डायग्राम। चलो ये आपके जो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, ये यहाँ आपका 4800 न्यूटन ऑलरेडी है फिगर में। चलो एक दूसरा है यहाँ, मतलब ये वाला देखो, ये आपका 45 डिग्री
और ये आपका 45 डिग्री है ना, ओके, और ये आपका 30 डिग्री, तो उसके साथ बनाएगा 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स को भूल मिस्टेक क्या करते हैं लोग, अंदर जा रहे हैं ना, तो ये वाला सामने होगा आपका, और ये वाला तो है ही 45 डिग्री वाला। समझ में आ रहा है मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? देखो ये जो 45 है वो ए से बाहर जा रहा है, और ये जो 30 डिग्री है ना वो हमने उस पार बनाया है, क्योंकि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, हमें तो ये वर्टिकल के साथ यहाँ बनाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा लॉजिक दोहराओ। 30 डिग्री इनके बीच का नहीं है, 30 डिग्री मैंने क्या लिखा, वर्टिकल और जो फोर्सेस है उसके बारे में, तो सामने वाले पे यहाँ क्या लिख सकूंगा, 30 डिग्री में यहाँ लिख सकूंगा। समझ में आया? तो ऐसे होगा। तो ये आपका एक फोर्स, ये आपका सेकंड फोर्स, और ये आपका दूसरा फोर्स। आपको फाइंड क्या करना है, वही फाइंड द फोर्स फाइंड करना है। यहाँ मैं आपका सी ले लूं और यहाँ मैं टी ले लूं। चलो सीधा लैमिस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ देखो लैमिस थ्योरम, पहले मैं टी ले लूं, टी अपॉन इन दो फोर्सेस है ये वाले, देखो उनके बीच का 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 ऑलरेडी है तो 90 प्लस 60 होगा 150, तो हो जाएगा आपका साइन 150 इज इक्वल टू सी अपॉन ए दोनों फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस है भाई? ए वाला और ए वाला फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस देख लो। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस देखो भाई, इन दोनों का बीच के 45 ऑलरेडी, दूसरा क्या होगा 45, एकदम इजी। और दूसरा है आपका 4800 न्यूटन। तो ए और इनका बीच का डिस्टेंस तो 30 प्लस 90 प्लस 45, फिर से 30 प्लस 90 प्लस 45, तो कितना होगा साइन 165। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर कर लो तो आपको टी मिल जाएगा, और वो मिल रहा है, आपको मिल रहा है 9302.32 न्यूटन। ठीक है, जो टेंशन में है, और सी यानी 13,153.48 न्यूटन, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा। समझ में आ गया ये क्या चीज है? तो ये बहुत